हाँ, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मान लो आप, इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, जो आपकी क्लास कोई सी भी क्लास हो, 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th कॉम्पिटेटिव एग्जाम तक कोई सी भी क्लास हो, इतना परफेक्ट तरीके से कराने वाला हूँ कि आपको एक ही बार में, जैसे अपन ने मैथ्स पढ़ी, जैसे अपन ने केमिस्ट्री करी, उसी अकॉर्डिंग हो जाएगी। ठीक है, जल्दी अपन एसएसटी और फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन अगर मैं इंग्लिश ग्रामर की बात करूँ, बहुत अच्छे से करने वाले हैं। टेंस करेंगे, एक्टिव पैसिव करेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेंगे, मॉडल्स करेंगे, एडवर्ब प्रोनाउन करेंगे, और भी कोई सब्जेक्ट और एग्रीमेंट जो भी टॉपिक होंगे वो सारे पढ़ लेंगे। आपके कोर्स में क्या क्या है वो उस अकॉर्डिंग आप पढ़ते रहना। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे सबके लिए। जैसे अपन हिंदी सीखते हैं, किसी का नाम हिंदी में सीखा, न्यूज़पेपर पढ़ना सीखा, तो उसके लिए क्या क्या जरूरी होता है हिंदी में, क्या क्या गड्ढा पढ़ते हैं अपन। ठीक है, न्यूज़पेपर हिंदी पढ़ने के लिए क्या क्या गड्ढे होते हैं, वैसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ने के लिए टेंस जरूरी होता है। बिना टेंस के कोई सा भी टॉपिक नहीं होगा। तो सब टॉपिक के अंदर इंपॉर्टेंट रोल है वो टेंस का। अगर आपके टेंस मजबूत है तो आपकी इंग्लिश ग्रामर 100% बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, ये ध्यान रखना। इसलिए टेंस को बहुत ज़्यादा अच्छे से करना। मैं टेंस को बिल्कुल जीरो से लेके कंप्लीट कराने वाला हूँ, जीरो से उठाएंगे बिल्कुल बेसिक से, और सब कुछ पूरे टॉप लेवल तक आपको लेके जाऊंगा। ठीक है, बस उनके सारे वीडियोस में पार्ट वाइज बनाऊंगा, उन पार्ट वाइज आपको देखते रहना। प्लेलिस्ट में जाके जो भी चैप्टर आपको चाहिए, आरबीएसई सीबीएसई कोई सा भी, मैंने पूरा कोर्स करवा दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाके पढ़ा करो। ठीक है, तो अपन आज स्टार्ट करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उसका नाम होगा टेंस। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, इस टेंस में क्या कराने वाला हूँ। टेंस का मतलब होता है काल या समय। ये सब हिस्ट्री बातें में कोई मतलब का है नहीं, मैं बताता रहूँगा, इस पर लेक्चर बन जाएगा। सीधे अपन पॉइंट पे आते हैं। टेंस की अगर फुल बेसिक से बात करूं, जिसने बिल्कुल इंग्लिश ग्रामर का ई नहीं देखा वो भी सीख जाएगा। तो टेंस का मतलब है काल या समय, टाइम, उसे टेंस कहते हैं। टेंस बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, टेंस कितने टाइप के होते हैं? 3। एक तो वो जो अभी चल रहा है, प्रेजेंट। एक वो जो बीत गया, यानी कि पास्ट। एक वो जो आने वाला है, यानी कि फ्यूचर। मेरी बात समझ गए? टेंस 3 टाइप्स के होंगे। प्रेजेंट यानी कि जो चल रहा है, पास्ट जो बीत गया, फ्यूचर जो आने वाला है। हिंदी की अगर अपन बात करें, देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में काम आएगा। इंग्लिश वाले बच्चे भी इनको पढ़ेंगे। वर्तमान काल यानी कि जो भी प्रेजेंट में चल रहा है, जो बीत गया उसे बोलते हैं भूतकाल। हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ने वाले हैं, इंग्लिश वाले बच्चे भी हिंदी को जरूर जाना करो, ये बातें काम आती है। फ्यूचर का मतलब भविष्य काल। भविष्य काल का मतलब जो आगे आएगा फ्यूचर में। ये 3 काल होते हैं, 3 टाइम होते हैं। ठीक है, अब टेंस की मैं बिल्कुल बेसिक से बात करने वाला हूं कि अगर मैं इनकी बात करूं तो ये खुद सब 4 टाइप्स के होते हैं। जैसे पहला टेंस जो होगा अपना, वो होगा प्रेजेंट सिंपल, या फिर इसको आप प्रेजेंट सिंपल की जगह प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोल सकते हो। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल या फिर इंडेफिनिट। ठीक है, सेकंड होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस, TINUOS, कॉन्टिन्यूस। थर्ड होता है प्रेजेंट परफेक्ट। फोर्थ होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अभी तो मैं आपको बेसिक बता रहा हूं, और एक टेबल बनाऊंगा आपको, उस पूरी की पूरी टेबल में आपको टेंस कंप्लीट याद हो जाएंगे। जैसे अपन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले अपन फॉर्मूले लर्न करे थे, वैसे ही जबरदस्त टेबल बना दूंगा, पूरे टेंस आपकी जुबान पे होंगे, ये गारंटी है मेरी। बस आप एक बार बेसिक से पूरा वीडियो देखना। ये समझ में आ गई? अब ऐसे ही इसके 4 होते हैं। पास्ट सिंपल बोल दो, चाहे इंडिफरेंट बोल दो, एक ही बात है। सेकंड, यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस था, यहाँ हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट था, यहाँ हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। ठीक है, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस था, यहाँ हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, इसमें कोई हिंदी नहीं होती, हिंदी वाली ये मत सोचना कि इसकी भी कोई हिंदी होती है, नहीं। ठीक है, ऐसे ही फ्यूचर की मैं बात करूं, इसके भी 4 होते हैं। फ्यूचर सिंपल, ठीक है, या फिर इंडेफिनिट बोल दो, एक ही बात है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट। बहुत इजी बताऊंगा, बहुत इजी, बस आप कंप्लीट देखते रहना। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये 4 के जोड़े हो गए। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस
पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये इसके टोटल टाइप हो गए। ऐसा मान लो अगर मैं इसको कैटेगराइज करूँ चार चार का, तो 4 4 और 4 टोटल हो गए 12। टेंस तो 3 ही है, लेकिन इसके टाइप्स हो गए, सब टाइप्स हो गए 12। समझ में आ गई? तो अब अपन क्या करने वाले हैं, ये तो बेसिक चीज़ थी जो आप बिल्कुल जो जीरो से बच्चा बिल्कुल स्टार्टिंग से सीख रहा है उसके लिए बहुत ज़रूरी है, वो इन चीज़ों को भी नोट कर सकता है। अब मैं इसकी बनाऊंगा एक टेबल जिसके अंदर आपको हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और हिंदी में भी पहचान, इंग्लिश वाले बच्चे भी हिंदी में पहचान जरूर सीखेंगे, बहुत ज़रूरी होता है, इंग्लिश में स्पीकिंग वगैरह काम आएगी आपकी, ठीक है, आगे चल के ग्रामर में बहुत काम आने वाली है। तो वो टेबल आपको मैं बहुत ज़बरदस्ती के साथ याद कराने वाला हूँ, उसके लिए आप अच्छे से उसको एज इट इज आपको उतारनी है और इसको लर्न करनी है। जब तक नेक्स्ट वीडियो आए वो आपको ये पूरी टेबल आपको एकदम कहते हैं ना एकदम फुल ऑन घोट लेना है उसको, ठीक है। चलो फिर अपन टेबल बनाते हैं, मैं आपको टेबल बनाना भी सिखा देता हूँ साथ साथ। तो देखो आप नोटबुक में इधर तो लिखो टेंस नेम, ठीक है, यानी इधर तो लिख देंगे टेंस, कौन सा टेंस है, टोटल 12 लिखे ना पेपर ने, तो उनमें से कौन सा टेंस है, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे वर्ब, कौन सी वर्ब आएगी, वर्ब का मतलब वर्ब की फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, यहाँ पर वर्ब की फॉर्म लिखेंगे अपन, ठीक है। और लास्ट जो कॉलम है जानबूझ के लिखा रहा हूँ मैं आपको, नहीं भी लिखा तो चलेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम तक जाओ आप हिंदी में पहचान। जब सेंटेंस कोई पूछे तो सेंटेंस बनाना भी आना चाहिए। इंग्लिश वाले बच्चे भी हिंदी पहचान जरूर नोट करेंगे, बहुत ज़रूरी है। अब देखो मैं अगर टेबल की बात करूं पूरी की, नंबर 1 पे अपन लेते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। चलो इसके लिए अपनी ये टेबल तैयार होगी। फिर अपन नंबर 2 पे लेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। फिर अपन नंबर 3 पे लेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। नंबर 4 पे लेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। और फिर अपन नंबर 5 पे लेंगे पास्ट सिंपल, ठीक है। नंबर 6 पे, 6 का मतलब हालांकि मैंने आपको 1 2 3 4 1 2 3 4 लिखा था, लेकिन टोटल 12 एक साथ ले लेते हैं, एक साथ 12, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया अपना पास्ट कॉन्टिन्यूस, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, चलो पूरा लिख देता हूँ, कॉन्टिन्यूस। और नंबर 8 पे हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। और अब अपन लेते हैं नंबर 9 फ्यूचर सिंपल, 10 पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। अच्छा जो कॉन्टिन्यूस है ना इसको प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, आप टेंशन मत लेना, ठीक है, एक ही बात है। फ्यूचर परफेक्ट, और ये लास्ट वाला हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये कंप्लीट। अब मेरी बात सुनना, बहुत इजी तरीका है, ऐसी ऐसी टेबल मेरे साथ के साथ बनाते रहो ताकि कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, बनाना सीख जाओगे। एग्जाम में टेबल बनानी आनी ही चाहिए, ठीक है। अगर ये टेबल रन हो गई ना तो सब कुछ रन हो गया। एक तरीके से इंग्लिश ग्रामर के लिए जो फॉर्मूले अपन तैयार करते हैं मैथ्स में, वैसे ही ये टेबल भी एक तरीके से फॉर्मूले हैं, आपके सूत्र हैं, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है एक तरीके से, ठीक है। इसको आपको लर्न करना है। अब देखो प्रेजेंट सिंपल हेल्पिंग वर्ब, वैसे इसकी कोई स्पेशली होती नहीं, डू डज का यूज होता है इसके अंदर। तो देखो मेरी बात सुनना, डू अपन इसको हेल्पिंग वर्ब के रूप में देते हैं एक बार के लिए, टू डज का यूज होगा प्रेजेंट सिंपल के अंदर। इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस भी इसी टेंस के अंदर यूज होगा। तो मेरी बात को समझना, ऐसे आप चाहो तो ऐसे बॉक्स में 2 बातें मैंने लिखा है इसके अंदर, एक तो डू डज का यूज होगा इस टेंस के अंदर, एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। अभी सभी के सेंटेंसेस भी बनाऊंगा, एक एक सेंटेंस बनाऊंगा, सबका आपको सब लर्न हो जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का यूज इसके अंदर होने वाला है। प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग होती है इज, एम, आर।
अभी मैं आपको एक ट्रिक से लर्न भी कराऊंगा साथ का साथ, अभी पूरा मैं जुबान में बोलूंगा वैसे आपको लर्न करना है। प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हैज बीन हैव बीन, ठीक है, सिंपल है हैज बीन हैव बीन। फिर पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल का मतलब डिड, ठीक है, और पास्ट कंटिन्यूस वाज वर, के बीच में ऑब्लिक है, यानी हैज बीन ऑब्लिक हैव बीन, दो हैं, वाज वर। और पास्ट परफेक्ट का मतलब है आपके हैड, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा हैड बीन। फ्यूचर सिंपल हो गया अपना शैल और विल, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूस हो जाएगा आपका शैल बी, सॉरी मैंने बी नहीं लिखा, शैल बी कॉमा विल बी। ये ऑब्लिक है, कॉमा है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों, समझ पा रहे हो ना आप, ये दोनों, ये ध्यान रखना आप, कंफ्यूज मत होना। ऑब्लिक का मतलब इज भी लगेगा, एम भी लगेगा, आर भी लगेगा, कहाँ लगेगा सब बता दूंगा, अभी पहले इनको याद करना है अपन को। शैल बी और विल बी, ठीक है। और फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है शैल हैव, विल हैव, और लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, तो इसकी हो जाएगी शैल हैव बीन कॉमा विल हैव बीन। समझ पा रहे हो? ये इतनी हेल्पिंग वर्ब आपको लर्न करनी बहुत इजी है। देखो यहाँ इज एम आर, यहाँ हैज तो इसका चौथे में सब में हैज बीन हैव बीन, यहाँ हेड था तो हैड बीन, शेल है तो शेल हैव बीन, विल हैव बीन। अब इसको ओरली इतना याद करना है कि आपको टिप्स पे लर्न होने चाहिए, जैसे मैं आपको सुनाता हूँ। डू डस, इज एम आर, हैज बीन हैव बीन, डिड वाज वर, हैड बीन, शैल बी विल बी, शैल हैव बीन विल हैव बीन। मतलब ये आपको पूरी टिप्स पे याद हो जानी चाहिए, 12 की 12 हेल्पिंग वर्ब, पूरी 12 टेंस की, ठीक है। और प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत ईजी है, बिना इनको लर्न करे अपन टेंस नहीं बना सकते। टेंस नहीं, कोई से भी, चाहे व्यक्ति पैसी हो, चाहे नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, चाहे मॉडल हो, कुछ भी, टेंस के बिना कुछ नहीं है। इसलिए इनकी हेल्पिंग वर्ब अपन को लर्न होना बहुत जरूरी है। अब वर्ब के लिए, अच्छा हिंदी वाले बच्चे को अगर चाहते हो हेल्पिंग वर्ब हिंदी में क्या कहते हैं, हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी, इंग्लिश में ही याद करनी है, लेकिन फिर भी अगर चाहो तो इसे बोलते हैं सहायक क्रिया। हालांकि हिंदी की याद करने की जरूरत नहीं है, और वर्ब का मतलब है क्रिया। अब फिर मैं आपकी जानकारी लिखवा दूं, बाकी कोई मतलब नहीं है, हिंदी में नहीं याद करना, इंग्लिश में याद करनी है। हाँ, ये हिंदी में पहचान है ना, ये जरूर याद करनी, क्योंकि ये आपके बोलने में कोई नॉर्मल सेंटेंस, अपन जनरल सेंटेंस बनाएंगे उनके लिए आपके काम आएगा। जैसे कोई कह देगा मैं स्कूल जाता हूँ, तो लास्ट में ता हूँ, तो उसका मतलब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। जैसे कि मैं स्कूल जा चुका, या फिर मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब भी इसका मतलब काम जारी है, उसका कंटिन्यूस टेंस है, तो रहा हूँ, ऐसी कुछ पहचान बता दूंगा जो काम आती है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ वर्ब की, और वर्ब के अंदर मैं आपको बताऊंगा एक ट्रिक जो दुनिया की सबसे इजी ट्रिक होगी और आपको 1 सेकंड में याद करवा देगी। जैसे देखो, पहली बात तो ये कि 2 नंबर टेंस, मैं इसको नंबरिंग कर रहा हूँ पहले, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, यानी कि एक टेंस खत्म हो जाता है इन 4 पे, फिर नेक्स्ट 5 से लेके 8 पे, फिर 9 से लेके 12 पे, ये टेंस ऐसे ऐसे खत्म हो रहे हैं, आपने देखे होंगे। तो जो 2 नंबर है, यानी कि हर कोई कॉन्टिन्यूस, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, इन सब के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी। मेरी बात को सुन लो, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, कॉन्टिन्यूस वर्ड जहां भी दिखे वहां पर, यानी कि 2 नंबर और 4 नंबर, इसका भी 2 नंबर और 4 नंबर, इसका भी 2 नंबर और 4 नंबर, सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अभी याद करवा दूंगा सारी की सारी, ठीक है। अब इसका 2 नंबर कौन सा होगा, ये होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसका 4 नंबर, ये 8वां होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसका 2 नंबर ये होगा। आप इसको नंबरिंग मैंने 12 तक करी है, आप चाहो तो 1 2 3 4 से भी कर दो, बोले वापस, ये 1, आपका 2, अब याद हो जाएगा, ठीक है, 3, क्योंकि ये पास्ट के 4 हैं, ये फ्यूचर के 4 हैं, ठीक है, ये ज़्यादा इजी पड़ेगा। अब ठीक है ना, यानी कि आपको क्या याद करने में इजी पड़ेगा कि हर किसी का 2 नंबर, हर किसी का मतलब प्रेजेंट का 2 नंबर, पास्ट का 2 नंबर और फ्यूचर का 2 नंबर, तो हर किसी का 2 और 4, हाँ 2 नंबर और 4 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लेते हैं। ये याद करने की टेक्निक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये तो काम हो गया वर्ब का, बहुत ईजी है ना, 2 नंबर और 4 नंबर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब रही बात नंबर 3 की, तो नंबर कितने पर हो, 3 पर।
तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? तीसरी। ये टेक्निक है। 3 नंबर पे तीसरी फॉर्म। ऐसे पास्ट परफेक्ट ये रहा 3 नंबर पे तीसरी फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट ये रहा 3 नंबर पे तीसरी फॉर्म। यानी कि जो 3 नंबर पे हैं वो वैसी फॉर्म जितने नंबर पे हैं। याद हो गया? 2 नंबर और 4 नंबर V1 प्लस ING, 3 नंबर तीसरी फॉर्म। अब बात आई नंबर 1 की। तो 1 नंबर वाला कौन सी वर्ब लेगा? पहली लेगा। लेकिन एक फ्यूचर वाला भी पहली लेगा, लेकिन एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है इंग्लिश ग्रामर में और हिंदी ग्रामर में। एक्सेप्शन खूब सारे आते हैं, मतलब अपवाद, कुछ चीज़ें अपवाद होती है जिन जो रूल फॉलो नहीं करती। अपवाद का एक्सेप्शन का मतलब जो रूल को फॉलो ना करे, कुछ हट के याद करना पड़ता है अपन को। तो वो है पास्ट सिंपल। ये सिर्फ और सिर्फ दुनिया का एक ही टेंस ऐसा है जो वर्ब की सेकंड फॉर्म लेता है। ठीक है, वर्ब की V2 का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। बाकी बहुत इजी तरीका है। 1 नंबर वाला पहली एक ही फॉर्म, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिर्फ ये एक्सेप्शन है। 2 नंबर और 4 नंबर वाले V1 प्लस ING, यानी वर्ब V1 का मतलब क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं यहाँ पर V1 का मतलब क्या करूँगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। जैसे गो है उसमें ING लग गया तो क्या बन गया? गोइंग। कम में ING लग गया तो क्या बन गया? कमिंग। ये वो वाली चीज़। अभी सेंटेंस समझ में आने वाला है, लेकिन इस टेबल को पहले एकदम टिप्स पे याद होनी चाहिए, रट लो बस इसको। ये फॉर्मूले हैं। और 2 और 4 तो V1 प्लस ING, 3 वाला 3 नंबर पे V3 और 1 वाला V1, लेकिन एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, वो है पास्ट सिंपल। ठीक है, पास्ट सिंपल का मतलब पास्ट इंडिफिनिट बोल दो चाहे। ये थी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको तो लर्न करना ही करना है। अब बात आती है हिंदी में पहचान। ये भी बहुत जरूरी है। कुछ भी सेंटेंस आपको नॉर्मली कोई बंदा पूछ लेगा कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, इसका सेंटेंस बनाओ, तो आप क्या लिखोगे? मतलब आप उस सेंटेंस में जाओगे, लास्ट में क्या है? मैं स्कूल जा रहा हूँ, इसका मतलब कॉन्टिन्यूस। तो आई एम गोइंग टू स्कूल। समझ पा रहे? मतलब गोइंग क्यों लगाया? क्योंकि हमें पता है कि इसने रहा हूँ का यूज़ किया, इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट की बात करें, कॉन्टिन्यूस टेंस है, वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING जाएगी। गो में ING तो गोइंग लगा। अब इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब में से एम। अब अच्छा ये भी बता दूंगा कौन कब लगेगा। अब सुनो मेरी बात। अब मेरी जो मैंने भी सेंटेंस बोला ना, आई एम गोइंग टू स्कूल, अब बताता हूँ उसका रीज़न। इसलिए पहले पहचान जरूरी है। हिंदी में पहचान, जब भी सेंटेंस के लास्ट में, मेरी बात सुनना, जब भी सेंटेंस या वाक्य के अंत में ता है, ती हैं या फिर ते हैं मिले, मतलब ये कि मैं स्कूल जाता हूं, ठीक है, ती हैं, ते हैं या फिर ता हूं मिले, कोई भी मान लो, ठीक है। मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जाती हूं, कुछ भी मिले, या फिर वह पढ़ता है, वह खेलती हैं। समझ पा रहे हो? ता हैं, ती हैं, तू हैं, ये जितने भी सेंटेंस जिसमें ता ती मिले, ताती मिले, वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल होगा। दूसरा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पहचान होती है रहा है, रही हैं, रही हैं और रहे। जैसे कि वह पढ़ रहा है, वह खेल रही है, वह हम दौड़ रहे हैं। ठीक है, एक हम खेल रहे हैं, बहुत सारे सेंटेंस आएंगे, लास्ट में ये वर्ड दिखेगा। थर्ड होता है प्रेजेंट परफेक्ट, जिसकी हिंदी में पहचान होती है चूका है, चूकी हैं या फिर चूके हैं। यानी कि वह पढ़ चुका है, वह खेल चुका है, हम नहा चुके हैं, कोई भी सेंटेंस अपन इसमें यूज करेंगे। अब चौथा, अब सुनना, 2 नंबर और 4 नंबर वैसे ही सेम थे, देख लो ब्लैंक। 2 नंबर और 4 नंबर वैसे भी सेम टू सेम थे, ये देख लो 2 और 4। वैसे जिनकी इनकी वर्ब है, वैसे इनकी पहचान भी वैसी है। देखो यहाँ पर रहा है, रही है, रहे लगा हुआ है, इसका भी हेल्पिंग क्या नाम हिंदी पहचान यही होगी। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि फिर पहचान में कैसे आएगा, टेंस कौन सा यूज करें? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, इसका इलाज है मेरे पास। रहा है, रही हैं, रहे हैं, जो भी सेंटेंस ऐसा आ जाए, दोनों की हिंदी पहचान सही है, लेकिन इनके साथ में टाइम दिया रहेगा। टाइम का मतलब समय। आपको इसमें टाइम मेंशन होगा कि जैसे यहाँ तो वो कहेगा कि मैं खेल रहा हूँ, ठीक बात है, मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन यहाँ ये कहेगा कि मैं 4 बजे से पढ़ रहा हूँ, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ। यहाँ पर टाइम मेंशन होगा, यहाँ पर टाइम दिया हुआ नहीं रहेगा। फिर यहाँ पर टाइम जब दिया हुआ रहेगा ना, तो यहाँ पर अपन यूज करेंगे सिंस और फोर का, सिंस और फोर का। अभी बताऊंगा, इस पर बहुत बढ़िया ट्रिक है मेरे पास सिंस और फोर की, वो आगे बता दूंगा। अभी मेरी बात सिर्फ टेबल की है, आज टेबल को आपको लर्न करना मेरा मेन टारगेट है। वो सिंस फोर पे जबरदस्त ट्रिक है, आगे बताता रहूँगा।
रहा है रही है रहे हो गया, इसकी रहा है रही है रहे, लेकिन साथ में क्या रहेगा? टाइम। बहुत बढ़िया। अब देखो इधर आओ, ता है ती है ते हो गया, इसमें होगा था थी थे, पास्ट सिंपल है ये। कौन सा है? पास्ट सिंपल, मतलब पास्ट का पहला। था थी थे, सेंटेंस लास्ट में रहेगा। वह पढ़ता था, वह खेलता था, मतलब अब नहीं, बीत चुकी बातें, पास्ट की। लास्ट सेंटेंस में जो भी कोई सेंटेंस आएगा लास्ट में क्या रहेगा? था थी थे। वह पढ़ता था, वह खेलता था, वह दौड़ता था, ठीक है, ये था थी थे रहेगी। सेम टू सेम अब मैच करा दो, यहां पर रहा है, यहां आ जाएगा रहा था, रही थी। समझ पा रहे हो? रहे थे। ध्यान देना, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी, बिल्कुल हिंदी काम आएगी आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। बहुत सारी बातें हिंदी और इंग्लिश दोनों काम आती है। मैं इसलिए दोनों लैंग्वेज में पढ़ाता भी दोनों लैंग्वेज में हूँ। पूरी मैथ दोनों लैंग्वेज में पढ़ाई अपन ने, साइंस केमिस्ट्री पूरी अपने दोनों लैंग्वेज में पढ़िए, ताकि आपके बहुत बेनिफिट रहेगा। कोई भी नहीं पढ़ाता दोनों लैंग्वेज में, बहुत मेहनत है इसमें, इसलिए इसका बेनिफिट आपको लेना है। फिर चूका है, तो देखो इसका 1 नंबर ताती थे था, इसका था थी थे, इसका 2 नंबर रहा है रही, इसका रहा था रही थी, इसका 3 नंबर चूका है चूकी है, तो इसका 3 नंबर क्या हो जाएगा? चूका था, चूकी थी, मतलब जहां है ना वहां थे लगा दो। चूके थे, वह पढ़ चुके थे, वह खेल चुके थे। समझ पा रहे हो? ये वाली, वह नहा चुके थे, हम जब उनके घर गए तो वो नहा चुके थे, हम जब तक उनके घर गए वो सो चुके थे। सेंटेंस बहुत सारे आते हैं, आगे अपन बात करेंगे। वो सेंटेंस आप नॉर्मली फेमस सेंटेंस सुना होगा, जो बचपन सुनते आ रहे होंगे आप, कि पेशेंट आने, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था, वो इसी सेंटेंस का एग्जाम्पल है। ठीक है, सब कुछ बातें बता दूंगा। फिर है लास्ट में चौथा, रहा है रही है, बिल्कुल इसमें भी वही आएगा, लेकिन लास्ट में क्या लग जाएगा? रहा था, रही थी, रहे थे, और दोनों सेम हो गए। इसका मतलब इलाज क्या है इसका? साथ में क्या आएगा? टाइम। मतलब इसमें क्या आएगा? वो तो पढ़ रहा था, कि कह दिया कि रमेश पढ़ रहा था, मोहन पढ़ रहा था। ठीक है, अब यहां पर आ जाएगा मोहन 4 बजे से पढ़ रहा था। समझ पा रहे हो? और यहां पर मोहन 4 बजे से पढ़ रहा है, वो तो भी कंटिन्यू चल रहा है, ये बात पास्ट की हो चुकी होगी। तो सेंटेंस में ये बातें सारी मेंशन होती है। ठीक है, ऐसे ही फ्यूचर के अंदर यहां पर अपने पास्ट की शुरुआत होती है था थी थे से, प्रेजेंट की शुरुआत होती है ता है ती ते से, लेकिन फ्यूचर की शुरुआत होती है गा गी गे से। गा गी गे, वह पढ़ेगा, वह खेलेगा, वह जॉब करेगा, ये सारी बातें आगे की हैं। वह पढ़ाएगा, मतलब हम खेलेंगे, जो फ्यूचर को इंडिकेट करे। आपको ऐसे ही पता चल जाएगा ये तो फ्यूचर की बात है, भविष्य की बात है, कि मैं खेलूंगा, इसका मतलब भी खेला नहीं, अब खेलेगा आगे, मैं दौड़ूंगा, ये सब बातें। अब दूसरी पहचान, यहाँ पर मिलेगा रहा है रही है, रहा था रही थी, यहाँ होगा रहा होगा। जैसे था थीते का यूज यहाँ किया था, यहाँ पर अपन कर देंगे गागी के, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। कहने का मतलब, रहा होगा का मतलब वह अभी पढ़ रहा होगा, शायद वह पढ़ रहा होगा। अपन भी सोचते हैं ना कि यार वो तो भी खेल रहा होगा, अपन कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, जैसे किसी को अर्जेंट बात करनी, अपन क्या कहते हैं, नहीं यार अभी तो वो सो रहा होगा, ठीक है, या फिर वो सो रही होगी। हाँ, ये सारी बातें रहा होगा रही होगी रही के अंदर आती है। फिर तीसरा है चूका, भाई चूका था, चूका है, तो यहाँ आ जाएगा चूका होगा। ठीक है, चूके, चूकी होगी, चूके होंगे। मतलब कि जैसे आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि यार रोहित के बारे में क्वेश्चन आ रहा है, तो आप क्या सोचोगे? अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन ऐसा आ रहा हो कि रोहित अभी तो यार अब तो सो चुका होगा, मतलब अभी तो पढ़ चुका होगा, सो चुका होगा, पढ़ चुका होगा, ये सारी बातें इसके अंदर आ जाएगी। फिर चौथा और सेकंड तो सेम होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ का सेकंड और फोर्थ सेम था, लेकिन साथ में टाइम था, तो इसमें आ जाएगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, प्लस टाइम। ठीक है, तो 2 नंबर और 4 नंबर की बस एक ही पहचान है कि हर किसी के चौथे में टाइम साथ में आता है। जैसे यहां आ जाएगा कि वह 3 बजे से पढ़ रहा होगा, वह मॉर्निंग के 4 बजे से पढ़ रहा होगा, ये सारी बातें इसके अंदर आ जाएगी, टाइम साथ में मेंशन होगा। जबकि यहाँ पर इतना सा आएगा कि वह खेल रहा होगा, नहा रहा होगा, ये सब बातें। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी टेबल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है। देखो मैं बेफजूल की बात नहीं करता कि 7 मिनट में टेंस 8, ये बड़े बड़े थंबल लोग लगा लेते हैं, क्या सीखते हैं कि कोई साथ में? इसके कम से कम 10-12 वीडियो बनेंगे, तब जाके टेंस कंप्लीट समझ में आएंगे। डिटेल से करेंगे, पूरी पीएचडी कराने वाला हूँ आपको इंग्लिश ग्रामर के अंदर, कहीं से भी रत्ती भरी हुई मार्क्स नहीं कटेंगे। इवन कॉम्पिटेटिव एग्जाम तक कहीं भी आपको दोबारा इंग्लिश ग्रामर पढ़ने की जरूरत
नहीं है, इसलिए बहुत अच्छे से आपको नोट्स बनाने हैं मेरे साथ के साथ। तो ये जो जितनी भी टेबल मैंने आज करवाई है ये आपको लर्न करनी है। प्रेजेंट सिंपल, डू डज, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस, इज एम आर हेल्पिंग और प्रेजेंट की, हैज हैव बीन, डिड, वाज वर, हैड बीन, शैल बी, विल बी, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, ये हेल्पिंग वर्ब है। और वर्ब की मैं बात करता हूँ तो पास प्रेजेंट सिंपल एक नंबर पे आता है तो पहली फॉर्म, एक नंबर पे आता है तो पहली फॉर्म, बस सिर्फ एक एक्सेप्शन है। नंबर अपन 2 की बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, तो मैंने आपको कहा था हर किसी का 2 नंबर, हर किसी का 4 नंबर, V1 प्लस आईएनजी, V1 प्लस आईएनजी, V1 प्लस आईएनजी, इसी का 2 नंबर V1 प्लस आईएनजी, V1 प्लस आईएनजी, V1 प्लस आईएनजी, V1 प्लस आईएनजी, ठीक है। नंबर 3 तो हर किसी का 3 नंबर V3 V3 V3, ठीक है, बहुत ईजी है। पहचान सिंपल है, ताहें ती राहें रही, चुका है चुकी, थोड़ा मैंने आपको पूरा खोल के बता दिया एक्सप्लेनेशन। तो इस टेबल को अच्छे से लर्न करो, ये जब तक लर्न नहीं होगी तब कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सिंस और फोर का अलग वीडियो बनाऊंगा, बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर सेंटेंस बनते हैं सिंस और फोर के, जिसमें आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, जिसपे बहुत मज़ेदार ट्रिक होगी, आपको हंसी भी आएगी और लर्न भी इजी तरीके से होगा, क्योंकि मैंने ऑन वर्ड्स बनाई है उसको थोड़ा, ठीक है। तो ये सब आप लर्न करके रखना, एकदम कहते हैं कि घोट के पी जाना इसको, मस्त पूरी रट देना इसको, पूरी टेबल को रटना है जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आता हूँ। क्योंकि जब तक ये लर्न नहीं होगी, ये फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले जब लर्न नहीं होंगे तो फिर आगे सोल्यूशन कैसे आएगा, समझ पा रहे हो? ओके, तो आई होप आप इसको लर्न करके रखोगे। ओके।